बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है काइंड्स ऑफ सेंटेंस अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर। लेक्चर नंबर 45 है। और काइंड्स ऑफ सेंटेंस अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, क्या क्या सेंटेंस होते हैं? नंबर 1 सिंपल सेंटेंस, नंबर 2 कंपाउंड सेंटेंस, नंबर 3 कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, नंबर 4 कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। स्टूडेंट, हमारे पास काइंड्स ऑफ सेंटेंस की बात की जाए तो 4 तरह के सेंटेंस हैं अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर। सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस क्या होते हैं? ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसमें सिंपली एक ही इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है। जैसे हम कह सकते हैं ओनली वन इंडिपेंडेंट क्लॉज। अब ये क्लॉज क्या चीज है? क्लॉज के लिए आपने लेक्चर नंबर, इससे जो पिछला लेक्चर था लेक्चर नंबर 44, यानी क्लॉज वाला लेक्चर जो था, वो आपने पढ़ना है। बेसिकली क्लॉज होती क्या है? सेंटेंस का एक पार्ट होता है क्लॉज। और इंडिपेंडेंट क्लॉज का मतलब ये है कि इसकी हम एग्जांपल लिखते हैं। एग्जांपल नंबर 1 कि ही इज माय फ्रेंड। ये सिंपल सेंटेंस है और ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है। चूंकि इसमें एक ही क्लॉज होती है इंडिपेंडेंट क्लॉज, इसको सिंपल सेंटेंस कहते हैं। कंपाउंड सेंटेंस के अंदर स्टूडेंट्स 2 इंडिपेंडेंट क्लॉज होती हैं। 2 इंडिपेंडेंट क्लॉज होती हैं, पहली बात। दूसरी बात, कंपाउंड सेंटेंस के अंदर जो सेंटेंस को सेपरेट किया जाता है, वो सेंटेंस को सेपरेट किया जाता है फैन बॉयज, यानी कोऑर्डिनेट कंजक्शन के साथ सेपरेट किया जाता है। एक एग्जांपल लिख रहा हूं, ही इज रिच yet he is humble। एक और सेंटेंस लिख रहा हूं, असद took tea but I preferred कोल्ड ड्रिंक। अब इन दोनों सेंटेंस के अंदर स्टूडेंट, इसमें येट कोऑर्डिनेट कंजक्शन है, इसमें बट कोऑर्डिनेट कंजक्शन है। यानी हमने ये बात की कि जो कंपाउंड सेंटेंस होते हैं उसमें 2 इंडिपेंडेंट क्लॉज होती हैं और इन 2 इंडिपेंडेंट क्लॉज को कोऑर्डिनेट कंजक्शन फैन बॉयज से सेपरेट किया जाता है। फैन बॉयज क्या चीज है? F stand for FOR for, A and D and, NOR nor, BUT but, ORR, YET yet और SO so। यानी ये कोऑर्डिनेट कंजक्शन है फॉर, एंड, नॉर, बट और येट और सो। यहाँ हमने येट भी इस्तेमाल किया और बट भी इस्तेमाल किया। जब भी 2 सेंटेंस के दरमियान इस तरह का वर्ड हो और पूछा जाए कि ये कौन सा सेंटेंस है, सेंटेंस की कौन सी काइंड है, तो आप कहेंगे ये कंपाउंड सेंटेंस है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस ये कोऑर्डिनेट कंजक्शन से सेपरेट किया जाता है और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस शुरू होते हैं सब ऑर्डिनेट कंजक्शन, जैसे ऑल्दो, बिकॉज, व्हेन, ठीक है, सो ऑन, सो मेनी। यानी इस तरह के सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। इसमें होता क्या है? 2 or more इंडिपेंडेंट क्लॉज होती हैं
एंड 1 डिपेंडेंट क्लॉज होती है। यानी इसमें एक डिपेंडेंट क्लॉज भी होती है और 2 और मोर इंडिपेंडेंट क्लॉज भी होती हैं, तो ऐसे सेंटेंस को कहते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। एग्जांपल लिखते हैं, although he is rich, comma, I don't like him. Although he is rich, I don't like him. Although he is rich, डिपेंडेंट क्लॉज है, I don't like him इंडिपेंडेंट क्लॉज है। यानी इन सेंटेंस के अंदर although, because, often, so many इस तरह के वर्ड, so that इस तरह के वर्ड इस्तेमाल होंगे, तो ऐसे सेंटेंस को कहते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कंपाउंड कॉम्प्लेक्स भी सेम है, थोड़ा सा चेंज है। कंपाउंड कॉम्प्लेक्स के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, ऊपर वाला यानी कंपाउंड कॉम्प्लेक्स के अंदर कंपाउंड सेंटेंस भी होगा प्लस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस भी होगा। यानी इसमें फैन बॉयज वाले कंजक्शन भी होंगे और सब ऑर्डिनेट कंजक्शन भी होंगे, जिसमें ऑल्दो, बिकॉज, ऑफन इस तरह के भी सेंटेंस होंगे। इसकी एग्जांपल लिखते हैं, बिकॉज शी स्टडीड हार्ड, because she studied hard and got first prize, so she is happy, so she was happy। उसने सख्त मेहनत की थी और फर्स्ट प्राइज जीता था, इसलिए वो खुश थी। यानी इसमें हमने ये देखा कि एंड फैन बॉयज वाले कंजक्शन भी इस्तेमाल हुए और बिकॉज यानी सब ऑर्डिनेट कंजक्शन भी इस्तेमाल हुआ। एंड का मतलब फैन बॉयज वाले कंजक्शन भी इस्तेमाल